वेलकम टू भासे IQ एकेडमी। भासे IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज अपने हम नए युद्ध के बारे में। तो ये दूसरा युद्ध कौन सा हमारा है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है मद्रास की संधि से, यानी कि कल मद्रास की संधि मैंने खत्म की थी, ये उसके आगे से शुरू होता है 1780 से लेकर 1784। तो अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी तो उसके आगे से मैं आपको बता रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मद्रास की संधि में कल बातें हुई थी, मैं रिपीट करना चाहूंगी। उसमें अंग्रेजों ने क्या कहा था कि मैं आपका सपोर्ट करूंगा अगर आप पे कोई आक्रमण करता है, यानी कि हैदर अली पे अगर कोई आक्रमण करेगा उसके राज्य पर तो अंग्रेज उसे सपोर्ट करेंगे। लेकिन मद्रास में कुछ कोई भी संधि फॉलो नहीं हुई। मराठाओं ने हैदर अली पर आक्रमण किया लेकिन अंग्रेज उसमें नहीं कूदे, अंग्रेजों ने साथ नहीं दिया, वो सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। अब इसमें अंग्रेजों ने कहा, मतलब हैदर अली ने सोचा कि पिछली बार तो अंग्रेजों की नीति थी कि मैं त्रिगुट बनाऊं। क्यों? तो हैदर अली ने सोचा कि क्या मैं इस बार मैं त्रिगुट बनाता हूं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, गलती तो की ही, अगर देखा जाए तो गलती की। ये हैदर अली को थोड़ा सोचना चाहिए था कि जब अंग्रेजों का त्रिगुट मैं भंग कर सकता हूं तो क्यों अंग्रेज क्या मेरा त्रिगुट नहीं भंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उन्हें शायद मराठाओं और निजाम की ताकत का अंदाजा नहीं था, या उनकी क्या कहें, उनकी लालचपन का अंदाजा नहीं था। जब खुद लालची इंसान उनको अपने बस में करके उनको उनकी जगह भेज दिया तो क्या अंग्रेज नहीं ऐसा कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। तो इसमें क्या होता है, हैदर अली मराठा और निजाम के साथ त्रिगुट बनाता है अपना। इसमें भी अंग्रेज वही चाल चलते हैं। अंग्रेज कहते हैं निजाम से कहते हैं कि ऐसा करो, मैं तुम्हें गुंटूर का जिला दे रहा हूं और 7 लाख रुपए, ठीक है, और मतलब दीवानी दे देते हैं, गुंटूर का जिला दे देते हैं और कहते हैं कि जाओ। निजाम तो भाई गुंटूर का जिला लेकर किनारे लग जाते हैं, वही थाली का बैगन, ये तो पक्का थाली का बैगन ही है, तो ये किनारे लग जाता है, ये तो साइड हो गया। अब कौन बचा? मराठे बचे और हैदर अली बचा। तो इधर ये मराठे जो थे, मराठाओं से 1782 में अंग्रेज सालवाई की संधि कर लेते हैं। ठीक है, और सालवाई की संधि करके ये मराठाओं को भी साइड में कर देते हैं। और रही बात, और आपको ये पता होगा कि फ्रांसिस हमेशा हैदर अली के साथ में थे, लेकिन कहते हैं ना कुछ उस टाइम कुछ ऐसा ही वक्त था, कहते हैं वक्त ही बहुत बुरा हो तो कोई साथ नहीं देता है। तो उस समय वक्त भी बहुत बुरा चल रहा था, क्योंकि एक फ्रांसीसी संधि से अलग हो गए थे। क्योंकि जो यूरोप में संधि हुई थी उस संधि में ये कहा गया था, जब यूरोप में उसी टाइम यूरोप में संधियां चल रही थी, ठीक है, क्योंकि अमेरिका भी उस टाइम आजाद हो रहा था, तो ब्रिटिश के लिए सब खिलाफ मतलब युद्ध की नीति वहां बना रहे थे, स्पेन, हॉलैंड, ये सब वगैरह वगैरह। तो वहां पे एक नीति, मतलब ये रणनीति बना ली गई थी कि फ्रांस जो है भारत में युद्ध में नहीं कूदेगा। तो फ्रांस तो अपना अलग हो गया। अब क्या बचा? हैदर अली अकेला रह गया। लेकिन फिर भी हैदर अली ने मतलब पूरी हिम्मत से, जोरों शोरों से वो लगा रहा। उसने सोचा कि मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन फिर उसने कर्नल वेली, जो कि अंग्रेजों की तरफ से छोटा मोटा एक युद्ध होता है आरंदी का युद्ध, इसमें हरा देता है कर्नल वेली को। ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग अंग्रेज फिर भी नहीं मानते हैं। तब ये क्या करता है, वॉरेन हेस्टिंग्स कहता है एयरपोर्ट से कि तुम जाओ और हैदर अली को हराओ, किसी भी तरह कुछ भी करो, पर मुझे ये जीत चाहिए तो चाहिए। तो वो पोर्टो नोवा के में जाता है, पोर्टो नोवा। तो वहां पे पोर्टो नोवा का युद्ध होता है हैदर अली और किसके बीच में? हैदर अली और एयरकूट के बीच में। इसमें हैदर अली जो होता है काफी घायल हो जाता है, उसकी चोट मतलब लग जाती है। तो उसके बाद 1700 वहां से तो वो चला जाता है और ये युद्ध जो है, फिर ये इसकी बागडोर जो है टीपू संभाल लेता है। टीपू कौन होता है? ये हैदर अली का पुत्र होता है, लड़का। तो हैदर अली की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है 1782 में, तो टीपू के हाथ में बागडोर आ जाती है। तो मैं आपको टीपू के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देना चाहूंगी। टीपू कौन था? ये इसका लड़का था, आपको पता है, हैदर अली का। ठीक है, और इसने ये फ्रांसीसियों के जैकोबियन क्लब का सदस्य भी था, मतलब इसके बारे में कुछ। तो इसने अपने आप को टीपू नागरिक कहलाने लगा था। तो ये सब है, छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। और टीपू के बारे में थॉमस मुनरो ने मतलब एक लाइन कही है, बोला है टीपू नई नीति चलाने वाला अशांत आत्मा है। तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत अशांत आत्मा ही हो। तो जब बागडोर टीपू संभाल लेता है तो लेकिन अंग्रेजों का मतलब प्रकोप बढ़ता जाता है, तो टीपू कहता है रुक जाओ, मुझे संधि करना है, मैं संधि करूंगा। तो वहीं पे टीपू रुककर मतलब संधि हो जाती है। किसके किसके बीच में संधि होती है? संधि कौन सी होती है? मंगलौर की संधि। ठीक है, तो मंगलौर की संधि होती है 1784 में। और किसके किसके बीच? अंग्रेजों की तरफ से होता है लॉर्ड मैकार्टनी और
इधर इधर से होता है, हैदर की तरफ से। हैदर तो मतलब अब उसकी मृत्यु हो गई है, तो टीपू है, टीपू के बीच में। तो इसमें यही बातें होती है कि दोनों से अपने अपने क्षेत्र दोनों लोगों को लौटा दिए जाते हैं, जो कैदी और बंदी होते हैं उनको भी मुक्त कर दिया जाता है और ये संधि पूर्ण हो जाती है। लेकिन तभी वॉरेन हेस्टिंग एकदम झुंझलाता हुआ वो मतलब एकदम चिल्लाता है, क्योंकि उसे ये संधि पसंद नहीं आती है। इसलिए नहीं पसंद आती है, वो एक लाइन कहता लॉर्ड जो मैकार्टनी है कैसा आदमी है, एकदम अजीबोगरीब। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि वह संधि के बावजूद भी खुद को, कर्नाटक को खो देगा, मतलब खोने की बात कर देता है। उसको डर लगा रहता है ना, क्योंकि डर उसको इसलिए लगा रहता है क्योंकि लास्ट टाइम मद्रास की संधि जब हुई थी प्रथम मैसूर युद्ध के बाद में, तो जब अंग्रेजों ने पालन नहीं किया तो वो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या टीपू पालन करेगा। एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्या टीपू पालन करेगा, कोई करे या ना करे, क्योंकि जब इंसान अंदर से झूठा होता है ना, तो वो दूसरों की बातों को ही झूठा ही मानता है। एक रीजन ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मैंगलोर की संधि होती है 1784 में, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, प्री में आता है। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के साथ में। तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आप लोग तो जानते ही हैं कमेंट करना भी जरूरी होता है। तो ठीक है, धन्यवाद।